एक कटोरी तेल दिला सकता है आपको आपके इष्ट देव का आशीर्वाद। फिर चाहे हो महादेव, या फिर हो संकट मोचन, या फिर हो कलयुग के देवता शनिदेव, इन सभी देवताओं को आप एक कटोरी तेल चढ़ाकर कर सकते हैं प्रसन्न, और भर सकती है आपकी झोली भी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां औगड़धानी का मूंगफली के तेल से अभिषेक कर दिया जाए तो ये माना जाता है कि शत्रुओं का नाश हो जाता है और समस्त संकटों से मुक्ति मिलती है। औगड़दानी का सबसे अनोखा रूप। तेल से होता है रुद्राभिषेक। तिल के प्रसाद से होते हैं प्रसन्न। शनिवार के दर्शन से मिलता है मनचाहा वर। इन तस्वीरों को देखकर आप ये मत समझ बैठिएगा कि आप शनिदेव के किसी मंदिर में आ गए हैं। ये आरती हो रही है देवों के देव महादेव की। ये अभिषेक हो रहा है भोले शंकर का। अभिषेक जल, दूध या पंचामृत से नहीं बल्कि तेल से। शिव शंकर का तेल से अभिषेक। चौंक गए ना आप? लेकिन ये तस्वीरें पूरी तरह से सच्ची हैं और उतना ही सच्चा है शिव का ये रूप बेहद दुर्लभ है और यहाँ पूजा पाठ का विधि विधान बेहद अनोखा। तेल से महादेव क्यों करते हैं स्नान, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए एक और दिलचस्प बात। शिव की इस पूजा में भक्त करते हैं संकट मोचन के मंत्रों का जाप। हनुमान मंत्र की गूंज संग होता है औगड़दानी का अभिषेक। कहते हैं तेल और बजरंगबली के मंत्र के जाप के बिना यहाँ शिव का आशीर्वाद नहीं मिलता। देश में अपनी तरह का एक अनोखा शिवलिंग है जिस पर तिल के तेल से अभिषेक किया जाता है। भगवान श्री महाकाल शिव की कृपा से भगवान हनुमान जी महाराज ने इनके यहाँ पर स्थापना की है। भगवान शिव ने हनुमान जी को प्रेरणा दी कि यहाँ पर तुम शिवलिंग की स्थापना करो और यह शिवलिंग हनुमंतकेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान की सत प्रेरणा से यहाँ पर महाकाल वन में इस शिवलिंग की स्थापना की गई है। उज्जैन में बना हुआ है शिव का ये अनूठा मंदिर, जहाँ भक्त उन्हें पुकारते हैं हनुमंतकेश्वर महादेव के नाम से। जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ शिव हनुमान के नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं इस शिवलिंग की स्थापना खुद संकट मोचन ने की थी और जो कोई भक्त शनिवार को तेल से भगवान का अभिषेक कर तिल का प्रसाद चढ़ा देता है उस पर बरसने लगती है शिव कृपा। भगवान भोलेनाथ को तेल चढ़ता है, तिल्ली और तेल, विशेषकर शनिवार को। वैसे तो रोजाना भक्त लोग चढ़ाते हैं, पर शनिवार के दिन यहाँ पर तेल और तिल्ली से बाबा का अभिषेक होता है। तेल और तिल्ली चढ़ाने से बाबा सुख समृद्धि वैभव के साथ ही शत्रुओं पे विजय पाने के लिए वो जो भक्त इस तरह का यहाँ पर निमित्त पूजा करते हैं वे सभी उसके भागी बनते हैं और कहीं न कहीं उनकी विजय होती है। इनका अभिषेक तिल और तिल्ली से होता है और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह अपने आप में, मैंने भी यहाँ पाया कि यहाँ आके मैंने 7 शनिवार का व्रत किया जिससे मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता प्राप्त हुई। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच इस अनूठे रुद्राभिषेक को देखने के लिए भारी तादाद में भक्त उमड़ते हैं और आरती का आनंद लेते हैं। ये मान्यता है कि इस आरती का गवाह बनने मात्र से संवर जाते हैं जन। कहते हैं यहाँ हनुमान के नाम का तेल चढ़ाने से हर प्रकार के झगड़े मुकदमे से मुक्ति मिल जाती है।
बाबा अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश कर देते हैं और सुख समृद्धि से जीवन परिपूर्ण कर देते हैं। बच्चे हो या बड़े, हनुमंतेश्वर महादेव सबकी कामनाएं पूरी करते हैं और यही वजह है कि महाकाल की नगरी में शिव के इस मंदिर की अपनी अलग पहचान और अहमियत है। महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले लोग यहाँ आकर अपने हृदय में सदा के लिए संजो लेते हैं उनकी ये दुर्लभ छवि। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। उज्जैन में शिव का तेल से किया जाता है अभिषेक, तो वहीं गोधरा में है बजरंगबली का एक ऐसा मंदिर जहां हनुमान को सिंदूर से नहीं बल्कि तेल से किया जाता है प्रसन्न। कहते हैं ऐसा करने से 5 मंगलवार के भीतर भीतर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। से होते हैं बजरंगबली प्रसन्न। कर देते हैं 5 मंगलवार में इच्छा पूरी। मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, मिल जाती है कष्टों से मुक्ति। बारंबार पवन सुत विनती बारंबार, हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती। तेल चढ़ाकर मांगा जाता है बजरंगबली से आशीर्वाद, की जाती है मंगल कामना और अर्पित किया जाता है सिंदूर का प्रसाद। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। आप हैरान हो रहे होंगे कि सिंदूर प्रिय हनुमान की आराधना का ये कैसा तरीका है। बजरंगबली को क्यों चढ़ाया जाता है तेल? ये तो सूर्यपुत्र शनि देव का प्रिय चढ़ावा है। काज सवारे सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार पवन सुत विनती बारंबार। कहते हैं लक्ष्मण के इलाज के लिए जब हनुमान संजीवनी पर्वत उठाकर ला रहे थे तो भरत ने शत्रु समझकर उन पर तीर चला दिया। तीर संकटमोचन के पैर में लगे और वो घायल होकर गिर पड़े। उनके मुख से श्री राम का नाम निकल रहा था। भरत समझ गए कि उन्होंने गलत जगह निशाना लगा दिया है। कहते हैं तब हनुमान का इलाज करने के लिए उनके घाव भरने के भरत ने रुई में डुबोकर सरसों का तेल लगाया। तभी से यहाँ हनुमान को सरसों का तेल चढ़ाए जाने की परंपरा शुरू हो गई। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे, हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। गोधरा के जाम्बू घोड़ा के जंगलों में बना है हनुमान का ये मंदिर। यहाँ भगवान को जंड हनुमान के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान को सिर पर नहीं पैर पर तेल चढ़ाया जाता है। इनके चरणों में तब तक तेल उड़ेला जाता है जब तक शनि तक तेल ना पहुँच जाए। हे जगवंदन केसरी नंदन। कहते हैं ऐसा करने से 5 मंगलवार या शनिवार के भीतर भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान के दरबार में कोई विदेश जाने की इच्छा लेकर आता है तो कोई संतान की आस लगाए आता है। संकट मोचन सभी की सुनते हैं और खुशियों से झोली भर देते हैं। हनुमान जी की मान्यता रखी थी हमने पहले कि अच्छी तरह से बच्चे आ जाएंगे। ट्विंस का पहले रिपोर्ट आया था, देख के फिर थोड़ा कंफ्यूज भी थे, पर यहाँ पे मान्यता रखी थी। ये पूरे भारत में सबसे बड़ी मूर्ति है और हम पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं। तभी ऐसा मन में सोचा था कि हम आ जाएंगे, ऐसा है। तब दोनों बच्चे मस्त आ गए, उनकी तबीयत भी तीनों की अच्छी थी, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। जंड हनुमान की मूर्ति का आकार भी भक्तों को अपनी ओर खींचता है। ये प्रतिमा 21 फीट लंबी है और एक ही पत्थर से बनी हुई है। हनुमान के अद्भुत रूप के दर्शन के लिए यहाँ हर हफ्ते गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से लाखों भक्त आते हैं और पूजा के बाद लाल बंदरों को खाना खिलाते हैं।
कहते हैं ऐसा करने से संकट मोचन का आशीर्वाद भक्तों पर सदा बना रहता है। वैसे अगर देखा जाए तो तेल से अगर कोई सबसे जल्दी प्रसन्न होता है तो वो है शनि भगवान। शनिदेव को तेल इतना ज्यादा पसंद है कि कोई भक्त शनिवार को उनकी तेल से आराधना कर लेता है तो शनिदेव के उसके तमाम कष्टों को हर लेते हैं और खुशियों से भर देते हैं अपने भक्त की झोली। अब सवाल उठता है कि उनको तेल इतना पसंद क्यों है। चलिए जान लेते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। तेल से होंगे शनि प्रसन्न। पुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं नमामि शनैश्चरम्। कर देंगे आपके दुखों का अंत। रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं नमामि शनैश्चरम्। कट जाएगा 7.5 का संकट। रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं नमामि शनैश्चरम्। नहीं रहेगा धैर्य कंटक का डर। यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं नमामि शनैश्चरम्। न्याय के देवता शनि, नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली शनि, सूर्य के गोसैल पुत्र शनि, वो शनि जिनसे देवता भी थर थर कांपते हैं। शनि की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस पर शनि की नजर पड़ जाती है उसके जीवन में बदलाव जरूर आते हैं। राजा रंक बन जाता है और रंक राजा। अगर शनि की दृष्टि शुभ हुई तो बिगड़े काम बन जाते हैं और अगर वक्री दृष्टि पड़ गई तो बनते काम बिगड़ जाते हैं। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा। सरसों के तेल से शनि प्रसन्न। हर बाधा का होता है अंत। अपनी टेढ़ी चाल और वक्री दृष्टि से सबको डरा कर रखने वाले शनि एक वस्तु के सामने बेबस हो जाते हैं और वो है सरसों का तेल। कहते हैं अगर शनि को सरसों का तेल चढ़ा दिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल पल भर में खत्म हो जाती है। शनि की दशा उतरते देर नहीं लगती। सवाल ये उठता है कि शनिदेव को तेल इतना प्रिय क्यों है। इसका जवाब जानने के लिए चलना होगा त्रेता युग में। कहते हैं श्री राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई के लिए जब सेतु बनाया तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई। एक दिन संध्या समय में जब हनुमान अपने इष्ट देव के ध्यान में मग्न थे तभी सूर्य पुत्र शनि ने उन्हें युद्ध करने की चुनौती दे डाली। अपने विषय में ज्ञान रखते हो किंतु ये ज्ञान नहीं कि तुम्हारे पिता का शिष्य होने के पूर्व बाल्यावस्था में मैंने उन्हें भी निगल लिया था। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र है अशन मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं हम अच्छी भूख लगने के लिए। कई बार होता है बच्चों को अच्छी भूख नहीं लगती, खुल के भूख नहीं लगती है। शास्त्रों में लिखा है अगर भूख अच्छी लगे और निद्रा अच्छी आए तो समझिए स्वास्थ्य एकदम ठीक है। हाँ, इस मंत्र की विशेष बात यह है कि इस मंत्र को माताएं भी कर सकती हैं या दादी, नानी, चाची, मामी, बुआ या कोई बड़ा भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है अपने बच्चों के लिए अथवा अपने लिए कर सकते हैं। पहले मैं मंत्र निवेदन करता हूं फिर उसकी विधि बताता हूं। मंत्र है पूजयेदशनम नित्यम अद्याचैतद अकुत्सयन। इस मंत्र का ठीक से उच्चारण करें तो बहुत अच्छा होगा। संध्या के समय, शाम का समय 5 से 7 बजे के बीच का समय संध्या समय होता है। उस समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन, हर दिन, ऐसा नहीं बीच में एक दिन छोड़ दें फिर कभी कर लें, लगातार करना चाहिए। 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन 7 बार इसका उच्चारण करें और बहुत शांत भाव से उच्चारण करें तो आप देखेंगे आपको या आपके बच्चों को भूख अच्छी खुल के लगेगी और भोजन जो खाएंगे उसमें रुचि पैदा हो जाएगी। मित्रों, मंत्र में एक बार पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है पूजयेदशनम नित्यम अद्याचैतद अकुत्सयन। इस मंत्र का जप करिए और हम कामना करते हैं आपको या आपके बच्चों को या जिसके लिए आप ये मंत्र करना चाहते हैं उनको अच्छी खुल के भूख लगे। और मित्रों, अब समय है जिज्ञासा का। मित्रों, आज की जिज्ञासा है कि हवन के बाद भस्म धारण क्यों करते हैं। जब आप देखते हैं हवन करते हैं, हवन के बाद श्रुवा से अर्थात जिस चम्मच से हवन करते हैं, लकड़ी के जिस चम्मच से हवन करते हैं, उससे हम ईशान कोण से भस्मी लेकर अपने मस्तक पर लगा लेते हैं। इसका क्या भाव है? अर्थात
भस्म लगाने से एक तो विनम्रता आती है, मन में अहंकार अभिमान का भाव नहीं होता कभी भी। कई बार अभिमान आ जाता है कि वो मैंने इतनी पूजा की, इतनी अर्चना की, ऐसा काम किया, उसको दूर करने के लिए विनम्रता प्राप्त होती है भस्म लगाने से, और हवन का पूरा फल मिलता है। हवन सफल होता है, जो हमने हवन किया, जिस निमित्त से किया है, जिस काम से, वो पूरा होता है, हवन का फल मिलता है। जब भी आप हवन करें, ईशान कोण से थोड़ी सी भस्म लेकर के इस अनामिका, इस उंगली से, रिंग फिंगर से अपने मस्तक पर लगा लें, तो आपको हवन का फल प्राप्त होगा, विनम्रता आपके अंदर आएगी और आपके कार्य पूरे होंगे। मित्रों, हम कामना करते हैं कि आपके सब काम पूरे हों। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नई जिज्ञासाओं और जानकारियों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज इतना ही। प्रणाम।